क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है, इस बैंक में 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं, ज्ञात कीजिए 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, जबकि ई की पावर 0.5 का मान इतना दिया है। तो लिखेंगे माना मूलधन है हमारा P और ब्याज की दर कितनी है 5%। क्लियर। अब वृद्धि हो रही है उसमें, तो मूलधन में परिवर्तन की दर होगी, तो लिखेंगे मूलधन में परिवर्तन की दर कितनी है 5%, यानी कि P का 5%। अब मूलधन में परिवर्तन की दर है तो इसे लिखेंगे DP अपॉन DT इक्वल टू P का 5% तो P इंटू 5/100। क्लियर। अब चरों का पृथक्करण करेंगे तो P आ जाएगा DP के नीचे अपॉन P इक्वल टू, और DT उधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 5/100 DT। अब दोनों ओर का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/P DP इक्वल टू 5/100 DT। क्लियर। तो इसे लिख सकते हैं हम 1/P DP इक्वल टू 5/100, बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पर बचेगा 1 DT। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log P इक्वल टू, इसका इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.05, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा T के सापेक्ष, T हो जाएगा प्लस log C, और log C को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा log P माइनस log C इक्वल टू 0.05T। तो इसे लिख सकते हैं हम log P अपॉन C इक्वल टू 0.05T। क्लियर। अगर हमें यहाँ से P अपॉन C की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा P अपॉन C इक्वल टू, ये E की घात में चेंज हो जाएगा, E की पावर 0.05T। अब इस C का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें तो ये हो जाएगा P इक्वल टू C E की पावर 0.05T। क्लियर। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बैंक में 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं, यानी कि प्रारंभ में समय कितना होता है, समय बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन रुपए कितने होते हैं 1000 रुपये। क्लियर। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1000 इक्वल टू C E की पावर 0.05, T इक्वल टू कितना है 0, तो ये हो जाएगा 1000 इक्वल टू C, और इस 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0, अगर किसी संख्या की घात 0 होती है उसका मान कितना होता है 1, तो C का मान कितना हो जाएगा, C का मान हो जाएगा 1000। क्लियर। अब C का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 1000 E की पावर 0.05T। इसे मानेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। जमा कराए जाते हैं तब 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि T बराबर कितना दिया है 10 वर्ष, तो लिखेंगे यहाँ पर T बराबर दिया है 10 वर्ष और P का मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 1000 E की पावर 0.05 इंटू T का मान कितना दिया है 10, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 1000 E की पावर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 1000 और E की पावर 0.5 का मान कितना दिया है, E की पावर 0.5 का मान दिया है 1.648। क्लियर। तो यहाँ पर E की पावर 0.5 का मान लिख देंगे 1.648, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1648 रुपये, यानी कि 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे इसके रुपए 1648 रुपये हो जाएंगे, और यही आंसर बिल्कुल, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, 2 घंटे में इनकी संख्या 10% की वृद्धि होती है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी, यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उसके उपस्थित संख्या के समानुपाती होती है। तो लिखेंगे माना T समय में जीवाणुओं की संख्या y है। क्लियर। यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है,
तो लिखेंगे माना जीवाणुओं में वृद्धि की दर। वृद्धि की दर का मतलब क्या होता है? परिवर्तन की दर। तो क्या हो जाएगा? dy/dt। और ये किसके समानुपाती है? उसमें उपस्थित संख्या के समानुपाती है, यानी कि संख्या कितनी है? y। तो लिखेंगे dy/dt समानुपाती है किसके? y के। क्लियर? तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि dy/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा देंगे एक के y। अब हम चरों का पृथक्करण करेंगे तो ये होएगा dy/y इक्वल टू के dt। दोनों ओर का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन के dt। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/y dy के कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू के 1 का क्या होगा? t के सापेक्ष t प्लस c। मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या आरंभ में कितनी है? 1,00,000 है। यानी कि हम लिखेंगे आरंभ में जब t बराबर कितना था? 0, तब जीवाणुओं की संख्या यानी कि y बराबर कितना था? 1,00,000। तो यहाँ पर लिखेंगे log y का मान कितना है? 1,00,000 इक्वल टू के t का मान कितना है? 0 प्लस c। तो ये हो जाएगा log 1,00,000 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, c हो जाएगा, यानी कि c की वैल्यू कितनी आएगी? log 1,00,000। क्लियर? अब c की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू के टी प्लस c की वैल्यू कितनी है? log 1,00,000। तो लिखेंगे log 1,00,000। क्लियर? इसे लिखेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे कि 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 1,00,000 में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे t बराबर कितना है? 2 वर्ष और वृद्धि y बराबर 1,00,000 की 10%, यानी कि 1,10,000 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मान हम कहाँ पर रखेंगे? यहाँ रखेंगे। तो ये हो जाएगा log y की वैल्यू कितनी है? 1,10,000 इक्वल टू के t की वैल्यू कितनी है? 2 वर्ष प्लस log 1,00,000। अब log 1,00,000 को इधर लाएंगे तो ये होएगा log 1,10,000 माइनस log 1,00,000 इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होएगा 2k। 2 लघुगणक फलन अगर माइनस में लिखे होते हैं तो उसे लिख देते हैं भाग में। तो ये हो जाएगा log 1,10,000 अपॉन 1,00,000 इक्वल टू 2k। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा log 11/10 इक्वल टू 2k। और ये 2 आ जाएगी यहाँ पर बट्टे में तो ये हो जाएगा 1/2 log 11/10 इक्वल टू k। तो ये आ गया हमारा k का मान। क्लियर? अब क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2,00,000 हो जाएगी। यानी कि हमें समय पूछा है, t बराबर पूछा है और जीवाणु की संख्या कितनी दी है? y बराबर 2,00,000। समीकरण नंबर सेकंड में रखेंगे। अब ये वाला मान हम समीकरण नंबर सेकंड में रखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा log y का मान कितना है? 2,00,000। तो ये हो जाएगा 2,00,000 इक्वल टू के का मान कितना दिया है? ये दिया है 1/2 log 11/10 t प्लस log 1,00,000। तो लिखेंगे log 1,00,000। अब log को फिर से इधर लाएंगे। log 2,00,000 माइनस log 1,00,000 इक्वल टू 1/2 log 11/10 t। तो इसे लिखेंगे log
2,00,000 अपॉन 1,00,000 इक्वल टू 1/2 log 11/10 t। 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर बचेगा log 2 इक्वल टू 1/2 log 11/10 t। क्लियर। इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होएगा 2 log 2 इक्वल टू log 11/10 t। अब क्योंकि हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो ये होएगा 2 log 2 अपॉन log 11/10, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अवकल समीकरण dy/dx इतने का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब ये हमारे विकल्प दिए गए हैं। क्लियर। तो हमें दिया है dy/dx इक्वल टू e⁻x + y, जिसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, e⁻x इंटू e⁻y। चरों का पृथक्करण करेंगे तो ये हो जाएगा 1/e⁻y dy इक्वल टू e⁻x dx उधर चला जाएगा। दोनों ओर का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/e⁻y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x dx। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो e⁻−y dy इक्वल टू e⁻x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻−y का e⁻−y होगा, लेकिन -1 से ये -1 हो जाएगा, इक्वल टू e⁻x का e⁻x ही रहेगा। क्लियर। और यहाँ पर लगा देंगे +c कांस्टेंट, ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये c बराबर हो जाएगा e⁻x, उधर जाके ये हो जाएगा पॉजिटिव e⁻−y। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, e⁻x + e⁻−y इक्वल टू c, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है।